editor Sahil Joshi has spoken to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. Listen in. गोवा के मुख्यमंत्री भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर पर्रिकर जी, इनका दुखद निधन हुआ। ये हम सबके लिए बहुत ही दुखद समाचार है। मनोहर जी एक ऐसा व्यक्तिमत्व था जो जनसामान्यों से तैयार हुआ, लेकिन उन्होंने असामान्य इस प्रकार का कार्य किया। मनोहर जी का व्यक्तिमत्व किसी भी आम आदमी को ये व्यक्ति अपना लगता था। उन्होंने जो अपना नेतृत्व खड़ा किया, एक बड़े संघर्ष के बाद ये नेतृत्व खड़ा हुआ। गोवा की राजनीति में विरोधी पक्ष नेता के रूप में और उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने कार्य किया, गोवा की राजनीति को एक नया आयाम, एक नया चेहरा मनोहर जी ने दिया। जिस समय गोवा में आया राम गया राम की संस्कृति थी, जिस समय गोवा में रोज सरकारें बदलती थी और जिस समय गोवा की सरकारें भ्रष्टाचार के कारण बदनाम होती थी, ऐसे समय एक स्थायी सरकार और एक पारदर्शी सरकार उन्होंने गोवा को दी और इसीलिए गोवा की जनता ने भी मनोहर जी के ऊपर बहुत प्रेम किया और वे गोवा के बड़े ही चहेते इस प्रकार के नेता बने। गोवा के विकास में उन्होंने जिस प्रकार की आधुनिकता लाई, ये हमेशा गोवा के लोगों ने उनके इस काम को सराहा और उनके इसी सारे कार्य को देखते हुए आदरणीय मोदी जी ने उन्हें रक्षा मंत्री के रूप में दिल्ली में जिम्मेदारी दी। रक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बहुत अच्छे तरीके से किया। हमने देखा कि रक्षा मंत्रालय में जो फैसले नहीं होते थे, जिन फैसलों के ऊपर जल्द निर्णय लेना आवश्यक था, ऐसे सारे फैसले बिना किसी डर के राष्ट्रहित में उन्होंने लगातार लिए। आम लोगों की भी जो समस्याएं रक्षा मंत्रालय के संबंध में थी, चाहे फिर वो रास्तों से संबंधित हो, रेड जोन से संबंधित हो, ऐसी अलग अलग समस्याएं लेकर भी जब हम उनके पास जाते थे तो देश हित में वो हमेशा तुरंत फैसला करते थे और एक और हमारे सेनाओं का जो हित है उसकी रक्षा करते थे और साथ में जनता के भी हित की रक्षा करते थे। देश में एक अलग राजनेता के रूप में उनकी ओर देखा जाता था। बहुत ही साधारण इस प्रकार का सादा जीवन वे व्यतीत करते थे। कई बार उनको देखने के बाद ये व्यक्ति इतने बड़े पद पर है, ऐसा हमको कभी लगता नहीं था। मनोहर जी ने गोवा के साथ उनका बहुत ज़्यादा लगाव था और उस लगाव के चलते फिर से गोवा जाने का निर्णय लिया और गोवा में वे वापस आए, फिर से मुख्यमंत्री बने, एक नई पारी की शुरुआत की। किंतु ये बड़ा दुर्दैव है कि कैंसर जैसी बीमारी से वे ग्रसित हुए, लेकिन वो हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। मैं अमेरिका के दौरे में था, वहाँ वे ट्रीटमेंट ले रहे थे। मैं उनसे मिलने गया, तब मैंने देखा कि वो वापस जाने की तैयारी में थे और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने कहा कि मैं अब ठीक हूँ, मैंने ये लड़ाई भी जीती है और अब गोवा जाके फिर एक बार लोगों की सेवा करूँगा। और वे गोवा आए और उस परिस्थिति में भी लोगों की सेवा उन्होंने प्रारंभ की। लेकिन ये बड़ा दुर्दैव है कि वे ज़्यादा समय तक लोगों की सेवा नहीं कर पाए और इसी बीमारी के चलते आज हमारे बीच वो नहीं रहे। मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में उन्होंने एक नया स्तर हमको दिखाया। व्यक्ति किस प्रकार से अपने कर्मों के कारण बड़ा हो सकता है और किस प्रकार से अपने साधारण स्वभाव के चलते और लोगों के बीच रहकर लोगों के लिए जनप्रिय हो सकता है, ये हमने उनसे सीखा। मैं तो ऐसा मानता हूँ उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी की हानि तो हुई है, लेकिन भारत माँ का एक सच्चा सपूत भी हमने खोया है। उनके जाने से हम सब लोगों को व्यक्तिगत क्षति भी पहुंची है। हमारे लिए मनोहर जी एक बड़े भाई के समान, एक मित्र के समान और एक नेता के समान थे और इसलिए ऐसा एक व्यक्ति हमारे बीच से चला जाना हमारे लिए एक बहुत ही दुखद इस प्रकार का ये समाचार है। मैं पूरे अंतर्मन से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। गोवा के मुख्यमंत्री भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर पर्रिकर जी,
इनका दुखद निधन हुआ, ये हम सबके लिए बहुत ही दुखद समाचार है। मनोहर जी एक ऐसा व्यक्तिमत्व था जो जनसामान्यों से तैयार हुआ, लेकिन उन्होंने असामान्य इस प्रकार का कार्य किया। मनोहर जी का व्यक्तिमत्व किसी Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.